इनको ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा मिलना चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फुहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार माँ बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा। और सही कहते हैं, अतिकांत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ शटअप इन सबको कह रहा है। ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, नामी हैं, पैसा छापा है। लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं। समय रैना का शो इंडिया गॉट टैलेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया की। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना इन्होंने ख्याति पाई है वो वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो रहे हैं। रणवीर वो व्यक्ति है जो अच्छे प्यार के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं। बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित भी किया था। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे प्यार के दमखम पर बनाई ये झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है। खुलकर सामने आता है कि ये आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है। इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है। इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया सब मानो घोटकर पी चुका है। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को वो करते देखता है। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब वो उससे कहता है कि क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है, लेकिन ये हुआ है। हालांकि आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है, उसी की उसकी तरह एक विदेशी शो से चुराया गया था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था, उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए, इसके बाद की जो बात है वो हमें बताने में भी शर्म आ रही है। लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को कहता है कि तुम मेरा करोगे, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। हाँ, इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा 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 करते हैं। यूपीआई कहाँ पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर्स जुटाए। इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें। लेकिन खर्च करने का ये तरीका, यकीन मानिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसको इतना सम्मान दे दिया। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वैसे माँ बाप का जिक्र करना सही बात नहीं है। हम खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हैं।
लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे सरोकार दिए हैं, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो यही संस्कार थे, यही सरोकार था, ये परवरिश थी? क्या किसी भी सभ्य परिवार के माँ बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। वी आर सॉरी, दिस इज ब्रूटल, बट सच यही है। एंड वी आर श्योर आपको भी ये एहसास हो रहा होगा। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि ये भारत है, वो देश जहाँ पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहाँ पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो भी चुरा लिया, मगर इस सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अपने माँ बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, फिर उसमें शामिल होने का शौक। पैसा कमा लिया तो एक व्यक्ति को 2 करोड़ दूंगा, ये करोगे? छी छी, शेम ऑन यू। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा है इन्होंने द रेबल किड। हमारे देश में, जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलें, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना चाहती हैं, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती है अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है। और हैरानी की बात ये कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में निमंत्रण दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी माँ के निजी अंगों का जिक्र करके उसे डार्क कॉमेडी के नाम पर नॉर्मलाइज कर सकती है? सोचने वाली बात है। सोचिएगा, देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी माँ के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत मोटी वाली गंदी छिछली गाली, जिसे हम नहीं बोल पाएंगे। महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन है। सवाल है, ऐसा कौन सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं ये लोग? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फूहड़ता की इस इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को गंदगी का अड्डा बना चुके हैं? और बात सिर्फ अपूर्वा की नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं सोशल मीडिया पर जो दिन रात कपड़े खोलकर पैसा कमा रही हैं। क्या इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है? क्या वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई बहन के सामने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? या फिर ये मान लें कि वो जो गाना था ना, बीवी न बच्चा न बाप, बड़ा न भैया सबसे बड़ा, माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचिएगा और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ये हमको आपको सोचना समझना है। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। नाम समय रैना। सच कहें तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी, तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर PORN शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हो, ये जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या।
समय यही करते आए हैं, वही कर रहे हैं, इसीलिए लोग हैरान नहीं हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले राजेश रैना जी के सुपुत्र जो हैं, क्या उसको देखकर उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंची है, आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर आपको जो गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी रह गई? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हो, लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो चुका। क्या इन वीडियोस को देखकर आप भी असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है? काले पर्दे काले उसमें माँ बाप की बहन की गालियां देना, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसा बेटा है? बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलता सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां दी हैं। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेंट। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फुहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रैना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शोज आए हैं, और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव POR दिखाए, लाइव POR कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने ऐसे लंपटों को बिठाया। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं और मैं नालायक। सही कह रहे थे सर। न भाषा की तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को उत्थान समझ लीजिए। उफ, क्या कहा जाए। सोचिएगा सर, पैसे की इतर भी दुनिया समाज है जिसमें आपको भी रहना है। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, लेकिन ये सोचकर देखिएगा कि आपको फर्क ना भी पड़ता हो, लेकिन बहुत माँ बाप होंगे जिनके बच्चे ऐसे बन जाएंगे तो उनको फर्क पड़ेगा। आपकी आज़ादी आपको मुबारक, लेकिन ये किसी और के दुख का कारण न बने। इसीलिए कम से कम एक बार अपने बेटे से बात कीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर, इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नथ उतार ली। हमें नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहाँ ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभिव्यक्ति के भी नियम हैं, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगी और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, कार्रवाई हो सकती है, फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गालियां दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में FIR हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद, वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था ना कि अ फोर्स्ड अपॉलजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है नहीं करना है वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसीलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये है कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे। ये जरूरी है, अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचिए। ये सोचिए कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? बाकी आपकी मर्जी, आपका फैसला। जय हिंद।